नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में बताऊंगा। तैत्तिरीय उपनिषद ये यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से लिया गया है। इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में 3 डिवीज़न कर रखे हैं। पहला डिवीज़न है वो है शिक्षावल्ली। इसमें जिज्ञासु के लिए जो आवश्यक शिक्षा होती है बेसिक, वो बताई गई है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद वल्ली। अब ये ब्रह्मानंद वल्ली जो है, इसमें ब्रह्मा की प्राप्ति की शिक्षा दी गई है। तीसरा इसमें जो है वो है भृगुवल्ली। भृगुवल्ली में भी ब्रह्मा को प्राप्त करने की शिक्षा, लेकिन ये आख्यान के तौर पर है, मतलब इसमें संवाद टाइप का है भृगु का अपने पिता के साथ, तो वो बताया गया है। तो ये तीनों को हम देखेंगे। सबसे पहले शिक्षावल्ली को देखते हैं। शिक्षावल्ली में जो आए हैं वो 12 अनुवाक आए हैं, मतलब 12 डिवीज़न हैं। तो शिक्षावल्ली जो है उसमें सबसे पहले मंगल चरण के लिए मंत्र है। उसमें ईश्वर के अनेक गुणवाचक नामों से संबोधित करते हुए विद्यार्थी अपनी तथा अपने गुरु की रक्षा की प्रार्थना करता है। अब वो मंत्र ओम शन्नो मित्र है, शन्नो वरुण है, शन्नो भवत वरयमा, ऐसे करके है पूरा मंत्र। तो इसमें देखिए ईश्वर के जो गुणवाचक नाम हैं, जैसा कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास पहले में भी बता चुका हूँ कि जो ईश्वर के ये विष्णु, ब्रह्मा, नारायण, देवी, कुबेर, लक्ष्मी, ये सब ईश्वर के ही नाम है, एक ईश्वर के। और जो ईश्वर का मुख्य नाम है वो है ओम, ओ आधा ऊ और मैं। तो जो ओम है वो ईश्वर का मूल नाम माना गया है, मुख्य नाम माना गया है। बाकी गौणिक नाम है और वो सब ईश्वर के ही नाम हैं। गणेश भी ईश्वर का ही नाम है। अब ईश्वर के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग में भी होते हैं, पुल्लिंग में भी होते हैं, नपुंसकलिंग में भी होते हैं। और तीसरा, इसमें वेदों में जहाँ जहाँ ये नाम आए हैं, जैसे कहीं पे गणेश आया है, कहीं पे विष्णु, कहीं पे ब्रह्मा, कहीं पे इंद्र, कहीं पे अग्नि, तो कहाँ कहाँ पे उससे ईश्वर समझना चाहिए, निराकार ईश्वर समझना चाहिए, वो मैं उसमें सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास वन में बता चुका। जो भी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र आते हैं उनमें तो ईश्वर को समझना ही चाहिए। बाकी और भी कुछ है इसमें, आप वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले शिक्षावल्ली में जो शिक्षा दी जाती है वह वर्ण की और स्वर की दी जाती है। तो उसमें उच्चारण बताया जाता है कि स्वर को कैसे बोलना है, वर्णों को कैसे बोलना होता है, फिर कौन सा ऊंचे स्वर में बोलना पड़ता है, कौन सा दीर्घ, प्लूत, ह्रस्व स्वर, ऐसे करके वो शिक्षा दी जाती है। तो शुरू में जब बेसिक शिक्षा होती है, ये कहने का मतलब नर्सरी, पहली दूसरी क्लास की शिक्षा होती है, जहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद जो शब्द शिक्षा है, उसके बाद संहिता का ज्ञान दिया जाता है। संहिता का मतलब एक समूह का ज्ञान दिया जाता है। तो ये 5 संहिताएं होती हैं। 5 संहिताओं का इसमें ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान हिंदी में बोलते हैं ज्ञान, संस्कृत में बोलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो जो 5 है इसमें संहिताएं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, एडजस्टमेंट होती है, कहने का मतलब आपस में समन्वय होता है उनका। तो उससे आगे हमारा जीवन चलता है, आगे बढ़ता है। तो 5 संहिताओं का ज्ञान कौन कौन सा होता है? ये 5 संहिताएं हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो संसार में सब जगत संहिता है। संहिता का मतलब समन्वय है। हर एक वस्तु का ऐसा मेल जोल है जैसे वे एक दूसरे के लिए बनाई गई हो। यह समन्वय अक्षरों तथा शब्दों में ही नहीं, विश्व की सभी रचनाओं में, पृथ्वी और धू में है, अग्नि और सूर्य में, आचार्य और शिष्य में, माता और पिता में, शरीर की उभयविद इंद्रियों में, सभी जगह पाया जाता है। जो इस महासंहिता को, विश्व के महान समन्वय को जानता है, वह प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज, अन्न, स्वर्गलोक सभी से समन्वित हो जाता है। और जो ये संहिता है वो क्या है? एक तो लोक हो गया, लोक में
पूर्व पक्ष और उत्तर रूप, पूर्व रूप और उत्तर रूप आता है इसमें। पृथ्वी और धोलोक, पृथ्वीलोक ये आते हैं। और फिर होता है ज्योतिष। ज्योतिष में अग्नि और सूर्य, इसमें नक्षत्रों की नॉलेज होती है, ज्योतिषी की नॉलेज होती है। तीसरा विद्या। विद्या आचार्य से दी जाती है, आचार्य और शिष्य आपस में, मतलब आचार्य शिष्य को देते हैं इसमें विद्या। दूसरा प्रजा। प्रजा मतलब इसमें गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है, कैसे समाज में रहना है, ये माता पिता बताते हैं। तो ये हो गया चौथा। पांचवा हो गया अध्यात्म। अध्यात्म में कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया ये सब होती है, जो जिनसे हमें आध्यात्मिक नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो ऐसे करके ये 5 संहिता होती है: लोक, ज्योतिषी, विद्या, प्रजा और अध्यात्म। तो इन संहिताओं की क्या वैल्यू है, इनमें कैसे एडजस्टमेंट और कोऑर्डिनेशन रहता है, और इनके बारे में बताया मैंने। तो ये संहिताओं का ज्ञान देने के बाद फिर पंच संहिता, महासंहिताओं का ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्रियात्मक जीवन कैसा होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या सामग्री अपेक्षित है, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं अभी। तो क्रियात्मक जीवन कैसा हो, इसमें बताया गया है लोक और परलोक दोनों प्रकार की उन्नति प्राप्त करने का उद्देश्य अमरता का जीवन प्राप्त करना हो सकता है, इसलिए उसकी शिक्षा प्रारंभ में ही दी गई है। व्यक्तिगत जीवन को उच्च बनाने के लिए निम्न बातें इस अनुवाक में वर्णित है, जैसे मेधावी बुद्धि, शारीरिक बल, वाणी में मधुरता, बहुश्रुत होना और कीर्ति प्राप्त करना। गृहस्थ अथवा समाजगत जीवन को उत्तम बनाने की सामग्रियाँ ये है: अच्छे वस्त्र, पशु, प्रत्येक प्रकार के खाद्य, अन्न, सब तरह के पाने योग्य पदार्थों का होना तथा धनलक्ष्मी से भरपूर होना। ऐसे सदगृहस्थ की सदैव इच्छा यह रहनी चाहिए कि उसे ब्रह्मचारी लोग जाने और अच्छे इंद्रियों पर अधिकार रखने वाले सील युक्त ब्रह्मचारी उसके पास भिक्षा प्राप्ति के लिए आवे और विशेष रीति से आए, तभी वह यशस्वी हो सकता है। उसके भीतर आस्तिक बुद्धि और ईश्वर परायणता होना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा की भी शुद्धि हो। उपर्युक्त व्यक्ति इस योग्य हुआ करता है कि वह जगत में चमके, उसकी कीर्ति का विस्तार हो और वह प्रभु की शरण में आने का अधिकारी हो। गृहस्थ विद्वान चाहे धन संग्रह करे, चाहे ब्रह्मचारियों को भिक्षा तथा अथवा शिक्षा देवे, उसके ये समस्त काम निष्काम होने चाहिए, उनके पीछे स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें बताई गई। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे 5 संहिता होती है, महासंहिता, उनका ज्ञान जरूरी है। जैसे लोक में कैसे रहना है, पृथ्वी लोक का ज्ञान, धूलोक का ज्ञान, फिर ज्योतिषी विद्या का ज्ञान, फिर विद्याधन का ज्ञान, जैसे कैसे आचार्य शिष्य को विद्या देते हैं। उसके बाद गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, फिर आध्यात्मिकता की ओर कैसे जाना है, ये सब हो गई पंच महासंहिता। उसके बाद क्रियात्मक जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, जो मैंने बताया इसमें, और उसमें क्या क्या सामग्री लगती है ये बताया। इसके बाद आता है इसमें व्याहृतियों की महत्ता के बारे में, महत्वता के बारे में बताया गया। व्याहृतियाँ क्या होती है? व्याहृतियाँ ये उच्चारण होता है, जब मंत्र नहीं होता तो इनका उच्चारण किया जाता है। ये 7 होती है वैसे तो, जैसे भू, भुव, स्वः, मह, जनय, तपह, सत्यम, ये 7 होती है। लेकिन जो महावर्त्या बोली गई है वो 3 है, भू, भुव, स्वः, और जो चौथी व्याहृति है उसको बोलते हैं मह, उसका मतलब ब्रह्मा भी होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अगर भू पृथ्वी है, भुव अंतरिक्ष है, स्वः धूलोक है, तो मह क्या है? आदित्य है, सूर्य है। और भू अग्नि है, भुव वायु है, स्वः आदित्य है, तो मह चंद्रमा है। अगर भू ऋग है, भुव साम है, स्वः यजुर है, तो मह ब्रह्मा है। भू अगर प्राण है, भुव अपान है, स्वः अगर व्यान है,
तो मह अन्न है। तो इन 4 व्याहृतियों का उल्लेख किया गया है काफ़ी विस्तार में। और इनका जो मेन मोटो है वो मैं आपको बताता हूँ, बोलकर पढ़ के बताता हूँ। इसमें देखिए बताया गया है, अब तक जो जीवन क्षुद्र रूप था उसे छोड़कर वह मनुष्य अग्नि, वायु, आदित्य, यह ब्रह्मा का विशाल रूप धारण कर लेता है। तो जो इनका उच्चारण करता है व्याहृतियों का, तो उसका ब्रह्मा की तरफ वह जाता है। अब तक हृदय के आकाश से में उसका वास था, अब भूलोक के महान आकाश को वह अपना शरीर बना लेता है। सत्य उसका आत्मा हो जाता है, प्राण हो जाता है, विश्राम स्थान हो जाता है, आनंद ही उसका मन हो जाता है, शांति ही उसकी संपत्ति हो जाती है, वह अमृत हो जाता है। तो 4 व्याहृतियों के अनुष्ठान द्वारा क्षुद्र जीवन से महान जीवन में परिणत होने की यह प्रक्रिया है। तो प्राचीन काल से जन जन्मांतर से योग्यता वाले संस्कारी शिष्य इस प्रकार के जीवन की उपासना कर, यह बताया गया है इसमें। तो इसके बाद यह भी बताया गया कि ओम ही ब्रह्मा है, ओम ही यह सब कुछ है, संसार ओम की ही अनुकृति है। तो गुरु शिष्य के पाठ सुनने के लिए जब कहता है तब शिष्य ओम कहकर ही पाठ सुनाता है। ओम कहकर शाम का गान होता है। शस्त्र पाठ ओम से और समाप्ति भी ओम से होती है। तो इसमें ओम की महत्वता के बारे में बताया गया है। और जीवात्मा के संबंध में कुछ उपयोगी बातें भी बताई गई है। अब इसमें मोक्ष के बारे में बताया था कि भाई जब आदमी मोक्ष को प्राप्त रहता है तो जो ब्रह्मानंद यहाँ पे चक्र होता है उससे जीवात्मा फिर बाहर निकलता है और मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि मोक्ष के टाइम पे भी जब मोक्ष हो जाता है तो ईश्वर और जीव आपस में अलग अलग ही रहते हैं, लेकिन जीवात्मा को केवल ईश्वर का आभास होता है, वो ईश्वर में लय नहीं होता। यह बात भी मैं आपको काफ़ी बार पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। अब जीवात्मा के संबंध में कुछ उपयोगी बातें हैं। वह यह सबसे पहली बात यह बतलाई गई है कि शरीर में जीवात्मा कहाँ रहता है, उसका निवास स्थान हृदयाकाश बतलाते हुए, मतलब हृदय के पास रहता है, यह बताया गया है। और यह ज्योतिर्मय और अमर है। जब जब तो ये वही बात बताइए जो मैंने बताई, जो मुक्तावस्था में क्या होता है, ब्रह्मानंद से निकलती है जीवात्मा। और वही बात जो मैंने बताई कि ब्रह्मा और जीव एक नहीं होता है, यही बात बता रखी है इसमें। उसके बाद मनुष्य किस प्रकार ईश्वर की ओर चल सकता है और किस प्रकार लोक करते हुए अभ्युदय को प्राप्त कर सकता है। तो इसका उत्तर यह है, बाहर भीतर के अंगों को पुष्ट रखना है, मेल रखना है, एक हार्मनी होती है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में एक आपसी सामंजस्य बनाए रखना है और जीवात्मा को विश्वात्मा के अनुकूल रखना है। तो कहने का मतलब यह है, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक उन्नति करनी पड़ेगी और ईश्वर में ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी मनुष्य ईश्वर की ओर चल सकता है। तो ये इस बात, अब जो ये चीज़ फॉलो करता है उनकी उच्च कोटि की आस्तिक बुद्धि हो जाती है और मनुष्य अपनी आत्मा, मन आदि को बलवान बना लेता है। इसमें कुछ कार्यों का विवरण भी दिया गया है, जैसे कि सत्य, तप, स्वाध्याय और प्रवचन। यह 4 चीज़ें हैं जो कभी भी नहीं छोड़नी और हमेशा इनको फॉलो करना है, कभी भी प्रमाद नहीं करना इनको, सत्य, तप, स्वाध्याय और प्रवचन में। और वेदों का प्रचार प्रसार करना होता है, यही बात इनमें उपनिषदों में लिखी गई है। फिर बाद में सबसे लास्ट में इसमें शिक्षावल्ली में
जब आचार्य शिष्यों को विदा कर देता था दूसरे आश्रम में जाने के लिए, गृहस्थ आश्रम वगैरह में जाने के लिए, तो वो कन्वोकेशन टाइप का एक होता था, तो उसमें अपना प्रवचन देता था आचार्य लोग, और उसमें कुछ एक बातें बताते थे। बातें यही है मेन कि भाई कभी भी पहला तो है सच बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय करने में कभी भी प्रमाद मत करो, कभी भी आलस मत करो, हमेशा स्वाध्याय करना है, अपने आप को जानना है और अच्छी आर्ष ग्रंथों को पढ़ना है। शिक्षा समाप्त करने पर आचार्य को उचित दक्षिणा देनी चाहिए जो भी उसके अनुरूप हो, और ब्रह्मचार्य समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके संतान पैदा करनी चाहिए। उसके बाद सत्याचरण, धर्मपूर्वक व्यवहार, जो कुछ उपयोगी और कल्याणप्रद है उसके प्राप्त करने, ऐश्वर्य के बढ़ाने, पढ़ने पढ़ाने, और उसमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। माता पिता, आचार्य, अतिथि को सदैव देवों की कोटि में मानते रहना चाहिए। जो अच्छे कर्म हैं उन्हीं को करना चाहिए, बुरे कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। गुरु के भी अच्छे ही आचरणों का अनुकरण करना चाहिए, अन्यों का नहीं। अगर गुरु में भी खोट है तो उसके वो गुण नहीं लेने चाहिए। जो कोई भी विद्वान घर पर आए उसका सदैव सत्कार करना चाहिए। कहने का मतलब ये पंच महायज्ञ बताए थे, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, तो इन सब को फॉलो करना चाहिए। और अगर कहीं अटक जाते हैं हम सत्य के मार्ग में, जैसे यदि किसी विषय में मतभेद हो कि एक काम एक प्रकार से करना चाहिए या दूसरे प्रकार से, तो जो समीपवर्ती अन्यों से प्रेरित होकर परवर्त, जो दयालु, धर्मात्मा और सम्यक विचार करने में समर्थ विद्वान हो, जैसा वे करते हो वैसा ही तुमको करना चाहिए। ठीक है। और कैसा कर्म करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यदि इस मामले में कभी संदेह उत्पन्न हो जाए तो वहाँ आसपास धर्माचरण करने वाले विद्वान, चाहे वे किसी राजा या समाज के द्वारा नियुक्त हो अथवा संप्रवर्त है और क्रूरता से शून्य, धार्मिकता से युक्त, जो सम्यक विचार करने में समर्थ हो, संदिग्ध विषय में जैसा वे आचरण करते हो वैसा ही तुमको भी करना चाहिए। तो जैसा वो आचरण करते हैं जो विद्वान है, धार्मिक लोग हैं, और वैसा ही तुमको फिर आचरण करना चाहिए उनके अनुरूप। तो ये सब शिक्षा दी गई है इसमें, शिक्षावल्ली में। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो ब्रह्मानंद वल्ली है, वो नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। धन्यवाद।